कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सहारनपुर जाती है एडीएम के दफ्तर में, एक चेयरमैन को लेकर के जाती है, जिससे एडीएम नाराज हो जाते हैं और सांसद को गेट आउट कहने का भी आरोप है। इकरा हसन का कहना है कि उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया। इससे समाजवादी पार्टी में उबाल है। समाजवादी पार्टी के नेता मुजफ्फरनगर में आए हैं, तमाम लोग हैं, और उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि इकरा हसन के सम्मान के साथ जो समझौता नहीं होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से तथावल से विधायक पंकज मलिक हैं। मलिक साहब, आपने ज्ञापन दिया इकरा हसन को लेकर, एक लोग सांसद है, सांसद का प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। एडीएम उनके दफ्तर में अगर जाती है तो उनको गेट आउट कहने का आरोप इकरा हसन लगाती है, तो किस तरह देखते हैं? यानी ये तो प्रशासनिक हठधर्मिता होगी। ये गुंडई है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम बार बार ये कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, जब भाजपा में बैठे लोग गुंडई कराने का काम करेंगे अधिकारियों पे पैसे की बंदरबाट को लेकर के आरोप लगाएंगे, तो यही होगा, निरंकुश होंगे अधिकारी। हम तो आज ये अपनी बात कहने आए थे कि हम इसकी निंदा करते हैं। वो इकरा हसन मुजफ्फरनगर शामली की बेटी, इस प्रदेश की बेटी है। ये एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, यही करेंगे पढ़ी लिखी बेटी के साथ जो जनता का नेतृत्व करने का काम कर रही है। आप देखो जाकर के, कई बार विपक्ष के लोगों ने इकरा हसन की तारीफ करने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये इसी तरह से बार बार इकरा हसन जी जैसी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेंगे, तो उसके भाई भी हैं पंकज मलिक के रूप में, हम हर तरह से जवाब देना जानते हैं। लेकिन हम लोग संयम में रखते हैं, और संयम रखते हैं क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान का पालन करना जानते हैं। लेकिन इस तरह गुंडाई करने का, बेटी और बहन की तो बात थी, लेकिन वो सांसद हैं, सांसद के साथ इस तरह एडीएम का व्यवहार क्या दर्शाता है? वो एक बेटी बहन है, सांसद है, बेटी बहन भी है, सांसद भी है। ऐसा कहां लिखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे और उसमें सांसद नहीं आएगी? अरे बेटी का भी सब सम्मान करो, सांसद भी तो बेटी है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं पहले ही मैंने कहा कि संविधान की हद को तोड़ने का काम तो कर ही रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। हम लोग सदन में, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और यहां भी उठाएंगे। नियमों के तहत जिस सदन में उठ सकता होगा, समाजवादी पार्टी इस बात को उठाने का काम करेगी और मजबूती से सड़क से लेकर के सदन पर लड़ने का काम करेगी। एक महिला चेयरमैन भी थी, उनके साथ भी एडीएम ने बदतमीजी की। ईओ को लेकर शिकायत थी, ज्यादातर जहां मुस्लिम चेयरमैन है वहां ईओ चेयरमैनों को काम नहीं करने दे रहे। बहुत सारी व्यवस्था बहुत सारी नगर पंचायतों में देखने को मिलता है। तो एडीएम को उस व्यवस्था को सुधारने के बजाय इकरा हसन और चेयरमैन के साथ इस तरह दुर्व्यवहार कितना सही आप मानते हैं, कितना गलत है? बिल्कुल बहुत गलत है। वो भी सांसद हैं, इकरा बेटी भी हैं, सांसद भी, हमारी बहन भी हैं इकरा जी, और वो चेयरमैन भी जिम्मेदार हैं, कस्बे की प्रथम नागरिक हैं। इस तरह की हरकत निंदनीय है और साफ साफ दिखाता है कि ये सिस्टम में विश्वास नहीं करते। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है। और एक बात और मैं कह देना चाह रहा हूँ, मैं उस एडीएम को नोता दे रहा हूँ, जब वो कहे जब हम चलने को तैयार हैं। हम लोग संविधान का पालन करते हैं, हमें बदतमीजी करके दिखावे, हम हर तरह से जवाब देना जानते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन हम संविधान में विश्वास रखते हैं और अखिलेश यादव के सिपाही हैं हम लोग। वो अगर बदतमीजी पे उतरेंगे तो हम कानूनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, हम हर तरह जवाब देने का काम करेंगे। सांसद हरेंद्र मलिक ने ऐलान किया है कि कावड़ के बाद एक पंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, उसकी कोई तारीख और उस पंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा? उन्होंने यही बयान दिया था कि आपस में बैठ करके सब तय करेंगे और पंचायत करने का काम करेंगे, और आवश्यकता पड़ी बिल्कुल करेंगे। सरकार कार्रवाई कर देगी तो नहीं करेंगे पंचायत, नहीं तो पंचायत से काट रहे हैं। अरे जो बेटी अगड़े पिछड़े 36 बिरादरी के लोगों की, सर्व समाज के लोगों की आवाज को सदन में रखने का काम करते हो, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? उस बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? उस सांसद के साथ जो पढ़ लिख करके सदन में अपनी छाप छोड़ने का काम कर रही है, मुजफ्फरनगर शामली की को नई पहचान देने का काम कर रही है, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे? आवाज दबाना चाहते हो, जनता की जरूरतों को जो आदमी उठाए उसके दम को तोड़ना चाहते हो, आवाज को कुचलना चाहते हो। ऐसा हम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत हैं और हम हर तरह से लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ाई को लड़ने का काम करें। लड़ेंगे। जिया चौधरी है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष है। ज्ञापन दिया गया एडीएम को इकरा हसन को लेकर के, तो क्या ज्ञापन में आपने मांग की है? आज समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर ने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ और विधायक जी के साथ जो दुर्व्यवहार आदरणीय सांसद समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसभा से इकरा हसन जी के साथ किया गया है एडीएम प्रशासन सहारनपुर द्वारा, आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और उसमें मांग की है कि सांसद का जो प्रोटोकॉल होता है शायद एडीएम साहब को उसकी जानकारी नहीं है, और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई का स्टेप उठाया जाए, जिससे ये संदेश जाए कि सांसद कोई आम कैटेगरी का नहीं,
उसको 19 लाख, 18 लाख, 20 लाख लोग चुनकर भेजते हैं। अगर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा तो आम जनता के साथ ये लोग क्या कर रहे होंगे। और मैं ये और कहना चाहता हूं, अगर एडीएम प्रशासन के दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो वो तत्काल निकाल दें। वो भी पढ़ लिख कर आए हैं और सांसद जी भी पढ़ लिख कर सदन में पहुंची हैं। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जनपद ने, ये सब लोग हम मिल बैठकर तय करेंगे। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं गई, उन्हें नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और एडीएम साहब का दफ्तर भर देंगे। उन्हें बता देंगे, सिखा देंगे कि कैसे महिला सांसद के साथ पेश आना चाहिए। और मैं एक और बात उठाना चाहता हूं, महिला सांसद ही की बात नहीं हो रही, हमारी एक और जनप्रतिनिधि जो नगर वहां बेहट की पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ भी जो जाति हुई, हम उसकी आवाज भी उठाना चाहते हैं। और आपने एक अभी बात कही कि मुसलमान जनप्रतिनिधियों के साथ जो दोषपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, सरकारें अदलती बदलती रहती हैं। धार्मिक आधार पर अगर अपमान करोगे तो निश्चित तौर पर भुगतने के लिए तैयार रहना। जिन जनता ने इनको चुनकर भेजा है ना, वो अधिकारियों को भी सही करना जानती है। ठीक है, मैं आऊँगा। विधायक जी एक चीज़ बताइए, लगातार राष्ट्रीय लोकदल के भी विधायक मंत्री हैं, वो भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल नंदी है, वो भी कहते हैं कि अफसरों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर क्या ये चल रहा है कि मंत्री से लेकर विधायक, विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालिया ने, उन्होंने भी एक एसडीएम को हटाने को कहा, हटा दिया, फिर उसी तहसील में लगा दिया। तो अफसरशाही और नेताओं के बीच क्या कुछ तालमेल बन नहीं पा रहा है? देखो, ये तो सच्चाई है कि अधिकारी निरंकुश हैं, पर ये क्यों है सच्चाई? क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। कैबिनेट में बैठे लोग एसडीएम की शिकायत कर रहे हैं, अरे अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या लड़ाई है उनकी? स्पष्ट करें, बताएं। ये बंदरवाट का मामला है, इसीलिए अधिकारी निरंकुश हैं, पूरी ग्रुप अफसरशाही हावी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इन अफसरों से दबने का काम नहीं करेगा। मैंने फिर दोहराया, हमारी तरह से मजबूत हैं, इरादों से भी मजबूत है, चूंकि हम ईमानदार हैं। उनमें कोई कमी होगी, हमारी सरकार हो, और मेरी तो छोड़ दीजिए, हमारी सरकार और जनता का काम अधिकारी ना करता हो तो हमसे संवैधानिक तरीके से जवाब पूछेंगे उससे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं नेताओं और अधिकारियों की बंदरबाट में लड़ाई चल रही है। 100% बंदरबाट है। आप एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ से लखनऊ तक आप कवर करने का काम करते हैं। राशिद भाई, आप ही बताओ, और कोई रास्ता तो है, और कोई बात तो मेरी समझ में आ नहीं रही। इनकी कोई भयंकर लड़ाई है, आपसी लड़ाई है, और नहीं तो आप एक बात बताओ, जनता के मुद्दे पे लड़ें, ये जमीनों के नाम पे लड़ेंगे? मैंने तो बयान ही पढ़ा था, आप लोगों के माध्यम से सुना भी था। क्वेश्चन मार्क लगता है, इनकी कार्यप्रणाली गलत है, ये बिल्कुल जनहित के काम नहीं कर रहे। अभी मेरे क्षेत्र में लोग वीडियो डाल रहे हैं, मैं फोन करके पूछता हूं, अधिकारी काम करते हैं, चूंकि हम लोग सवाल लगाते हैं, हम लोग सदन में लड़ने का काम करते हैं, हम लोग जनता की समस्याओं को बार बार उसका निदान करने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कुछ नेता उन्हें बचाने का काम करते हैं। अब यही होगा मुजफ्फरनगर में? जनहित के काम तो होने चाहिए ना। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे सिंचाई विभाग के लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों। आज बारिश आई है तो आज पानी भर रहा है, मरम्मत का पैसा कहाँ गया? वार्षिक जो मरम्मत का पैसा आता है वो कहाँ गया? मुजफ्फरनगर की सीधे देखो ना, नगर पालिका चेयरमैन किसका है? भाजपा का है ना। स्विमिंग पूल हो जाता है पूरा मुजफ्फरनगर, स्विमिंग पूल। कितनी बार पैसा आया, कितनी बार गया, इसका तो कोई जवाब देते। मुद्दों की बात नहीं करते, कभी हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, कभी जाति और धर्म की बात करेंगे। ये गलत है, ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और ये सच्चाई है। सरकार इन पर चल नहीं रही, ना तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और जिस मंत्री की एसडीएम ना सुनती हो उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। अगर पंकज मलिक मंत्री रह करके जनता के काम न करावे तो कैसा मंत्री, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अब एसडीएम के खिलाफ उन मंत्री ने चिट्ठी लिखी, बागपत गए, प्रोटोकॉल नहीं मिलने का आरोप लगाया, तो इससे खुद की भी किरकिरी होती है। तो सत्ता में आपका ठीक है, सत्ता में रहने का क्या लाभ? अब इन कमजोर लोगों की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जो एसडीएम के सामने गुहार लगा रहे हैं? कैबिनेट में बैठ करके फैसला करते, तुरंत हटा देते अगर जनहित का काम ना करती एसडीएम, और कर रही है तो करने देते, फिर सरकार को मंत्री को हटा देना चाहिए। इस तरह की बात करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इन्हीं मंत्री जी का एक बयान और मैंने सुना, राकेश शर्मा जी शहर से चेयरमैन का चुनाव लड़े थे, इनके कॉलोनी की तरफ की बात है। चर्चा थी कि किसी ने मंत्री जी से पूछ लिया कि साहब यहाँ पानी भर रहा, तो शायद मंत्री जी ने जवाब दिया मेरा क्षेत्र नहीं है। प्रदेश में बैठा मंत्री क्षेत्र की बात करता है। ये तो अभी की बात है, जब जल भरा हुआ। अब बताइए, प्रदेश में बैठा मंत्री, कैबिनेट में बैठा व्यक्ति, जहां प्रदेश की योजनाओं के फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल, जहां मंत्री अगर होता है पूरे उत्तर प्रदेश का होता है, उसका क्षेत्र ही नहीं हो सकता। उत्तराखंड में जवाब देते तो बेहतर हो सकता था। मैं कहीं से फोन आवे,
अगर हिंदुस्तान के बॉर्डर से भी फोन आता है तो संबंधित अधिकारियों को हम फोन करते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है हम लोगों को फोन करने का। कोई सुने ना सुने बात अलग है, हम लोग सुनाने का भरसक प्रयास करते हैं, और नहीं होता तो स्टेट का अगर मामला होता है तो अपने आप सदन में उठाने का काम करते हैं, नहीं तो अपने सांसदों से उठाने का काम करते हैं। इच्छा होनी चाहिए, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। एसडीएम से घबरा करके स्वीकार कर लेना चाहिए और इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये थे पंकज मलिक, जिन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जिनकी बात एसडीएम नहीं सुनती है उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोज न्यूज देख रहे हैं।